नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनसार थाना क्षेत्र के नई दिल्ली महावीर स्थान के रहने वाली शिव कुमार देवी के घर आरोपियों ने हमला कर पत्थरबाजी करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता शिव कुमारी देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पोते की हत्या कर फरार चल रहे 4 आरोपियों ने बीती रात उनके घर पर हमला किया। थाने में दर्ज की गई हत्या की प्राथमिकी वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी आरोपियों ने दी है। पथराव की शिकायत धनसार पुलिस से करने पर उल्टा उन्हें ही पुलिस ने मारपीट की है। शिव कुमारी इंसाफ चाहती है। उन्होंने बताया, पोते की हत्या में संलिप्त 7 आरोपियों में 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, परंतु शेष हत्यारे को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसका बाद 16 तारीख के उसको बॉडी मिला। हाँ। 16 तारीख को उसका दवा पुलिस आया, सब लोग के पकड़ के ले गया। फिर देखिए कल मेरा कितने लोग मिलके आपके पति को मारे थे? 7 आदमी। कितने लोग पकड़ाए हैं? 3 तो पकड़ाया। 4 फरार है। हाँ, 4 फरार है। क्या कुछ हुआ कल रात में? कल रात में मेरे घर में 1:30 बजे रात को पथराव किया। अब कौन बोला पथराव किया आपको? यही 4 ठो वही फरार वाला रात में 2:30 बजे रात को मेरा घर में पथराव किया। अब बोला केस उठाओ और नहीं तो फिर मर्डर करेंगे। उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद थाना वाला आया तो हम ही पर धपाव डाल रहा। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल हॉस्पिटल में रविवार को मरीज की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किए जाने के बाद बड़ा हंगामा हुआ, जिसे शांत कराने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन की ओर से एडीएम पहुंचे। मामले में एसएनएमसीएच में स्थिति काबू से बाहर हो गई। मरीज के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक समय पर इलाज नहीं कराने से उनके मरीज की मौत हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में हर कोई अपने स्तर से लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं धनबाद में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने जिले को 3 एम्बुलेंस मुहैया कराया है, जिससे कि जिले में कहीं भी जरूरतमंद को लाने या ले जाने की सुविधा मिल सके। मौके पर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंह मेंशन का दायित्व बनता है कि वह इस मुश्किल घड़ी में कोयलांचल के लोगों की मदद करे। ऐसे में ऑक्सीजन और तमाम संसाधनों से परिपूर्ण 3 एम्बुलेंस दिए गए हैं। महामारी बीमारी चली हुई है और पूरे झारखंड में इस तरह से रोज घटना सड़कों में लोग मर रहे हैं और मरीज को काफ़ी दिक्कत हो रही है हॉस्पिटल पहुँचाने में। तो हम लोग इस चीज़ को सुविधा देने का प्रयास करें। एक छोटी सी प्रयास है जहाँ तक हम सब जो भी ये पूरे धनबाद भर में ये वैन चलेगी, इसमें सारा सिस्टम लगी हुई है और जिसे फोन के माध्यम से संपर्क करके जो जहाँ इस्तेमाल और कर सकते हैं और अपने हॉस्पिटल तक वो सारे मरीजों को पहुँचाने में
सहयोग मिलता रहे। आज वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जहां परेशान है, वही धनबाद के भी लोग हताश हैं। ऐसी स्थिति में सिंगमेंसन का यह दायित्व बनता था कि अपनी जनसहभागिता में अपनी ओर से सहभाग दे दें। इसी क्रम में आज श्रीमती रागिनी सिंह भाजपा नेत्री के द्वारा 3 एम्बुलेंस जो ऑक्सीजन के साथ इनबिल्ट है और पूरे धनबाद जिले के लिए ये सेवा दी जा रही है। 2 एम्बुलेंस झरिया विधानसभा के कार्यालय में खड़ी रहेगी, 1 एम्बुलेंस यहाँ सिंगमेंसन में खड़ा रहेगा और पूरे धनबाद के जिले में जहाँ भी जरूरत है वो ऑक्सीजन के साथ निःशुल्क सुविधा ये मुहैया कराया जाएगा श्रीमती रागिनी सिंह जी के द्वारा। कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए बोकारो के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने शनिवार को कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन नियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के हड़ताल, धरना, जुलूस प्रदर्शन एवं अन्य सभी प्रकार के कृत्य जो धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ऐसे में जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार का हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि करने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति, संगठन, संस्थानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 180 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले 6 माह तक लागू रहेगा। इसके बाद 6 मई को बोकारो स्टील में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा की प्रस्तावित हड़ताल पर ग्रहण लग गया है। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए और बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने पूरी तरह कमर कस ली है। उपायुक्त ने सदर अस्पताल के नवनिर्मित आईसीयू का जायजा लिया। वहां मीडिया को बताया कि जिला प्रशासन के समक्ष कोरोना महामारी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने की कोशिश में जिला प्रशासन पूरी तरह लगी हुई है। उनकी प्राथमिकता है कि जिले में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई जाए, जिसके लिए वह लगातार प्रयासरत है। हो गया, सबों का इलाज हो रहा है। आईसीयू बेड में 60 में से 22 बेड हमारे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और जो सिलसिला है ऐसा लगता है कि अगले 2 से 3 घंटों में भी बाकी सारे बेड ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। बहुत बड़ी चुनौती है और हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि और भी आईसीयू बेड कैटर किया जाए, बनाया जाए, लेकिन मैन पावर की समस्या आ रही है। अब हम लोगों ने सभी निजी प्राइवेट डॉक्टर की भी सेवा लेनी शुरू की है। बीसीसीएल से भी हम लोगों ने बात की है, उनकी भी सेवा ली जाएगी। तो प्रयासरत है जिला प्रशासन इसमें। एंड अब अगला फेज हमारा कैथलैब में 30 बेड का और उसके ऊपर 100 बेड का O2 सपोर्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और फिलहाल चुनौती तो है, लेकिन सारे मोर्चे पे हमारी टीम लगी है। प्रदेश में जांच घटाकर आंकड़ों को काबू करने की कवायद भी नाकाम हो रही है। जांच घटाने के बाद भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कुल 95,686 लोगों की जांच हुई, जिसमें 13,789 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन में 1 लाख जांच का लक्ष्य रखा है, लेकिन 2 दिन से लगातार जांच का आंकड़ा कम होता जा रहा है। 30 अप्रैल को भी 98,000 लोगों की जाँच हो पाई थी। दानापुर के कोठिया इलाके में रहने वाले 25 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक के सिर और चेहरे पर चाकू से वार किए जाने के निशान मिले हैं।
उसकी लाश सरकारी स्कूल के कैंपस में मिली। बेटे की लाश मिलने के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जिस युवक की हत्या की गई उसका नाम अखिलेश कुमार था। वो एक मेंस पार्लर में काम करता था। हत्या की इस वारदात से नाराज लोगों ने अखिलेश की लाश को रोड पर रखकर सिवाला कोठिया खगोल रोड को जाम कर दिया। पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल कुमार उरांव की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने 3 दिन पहले उनका अपहरण किया था और छोड़ने के एवज में 10 लाख की फिरौती मांगी थी। परिजनों ने डर से अपराधियों द्वारा बताए जगह पर फिरौती की रकम पहुंचा भी दी थी, लेकिन फिर अपराधियों ने एलजेपी नेता की मौत के घाट उतार दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने शहर में बवाल कर रहे हैं। गुस्साए लोग आरएन साव चौक पर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किए। मधेपुरा में अपराधियों ने घेलाड़ प्रखंड के पूर्व प्रमुख के बेटे का सिर कुचकर मौत के घाट उतार दिया। घटना परमानंदपुर ओपी क्षेत्र के भतरंधा गांव की है। भतरंधा गांव निवासी पूर्व प्रमुख सिकंदर यादव के पुत्र अनुज कुमार अपने दोस्त रामप्रवेश के घर निमंत्रण खाने बुलेट से जा रहे थे। इसी दौरान रामप्रवेश के घर से 200 मीटर पहले अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। रात 10 बजे पुलिस के गश्ती दल को अनुज की लाश दिखी। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर अब तक 34 डॉक्टरों की जान ले चुकी है। पटना जिले के बिक्रम प्रखंड में पदस्थापित डॉक्टर जनरल शर्मा का निधन कोविड संक्रमण के कारण हो गया। वहीं औरंगाबाद जिले में आईएमए के जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष सिंह समेत 3 प्रमुख लोगों का कोरोना से मौत हो गया। राज्य में आज कुल 82 लोगों ने संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 6,323 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इनमें सबसे अधिक 1,377 संक्रमित रांची से मिले हैं। वहीं राज्य में 159 मरीजों की मौत हुई है। सबसे अधिक 45 मृतक रांची से शामिल हैं। अब पूरे राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,33,411 पहुंच गई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 1,73,698 पहुंच गई है। अब एक्टिव मरीजों की तादाद 58,437 है। गुमला के टेसेरा मोड़ के पास 2 बाइक व ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों शहर के इस्लामपुर के रहने वाले थे। दोनों ने हेलमेट नहीं पहने थे, जबकि दूसरी बाइक पर बैठा एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे की सूचना के बाद मौके पर लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कोरोना के प्रभाव को देखते हुए भीड़ को वहां से हटवाया। चाईबासा के गवई गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 6 उग्रवादियों की गिरफ्तार कर लिया। सभी एरिया कमांडर हरि सिंह सांडीपुर्ती उर्फ मोदी के साथी हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान हरि सिंह अपने कुछ साथियों के साथ भागने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक देसी कार्बाइन 9 mm की 102 जिंदा गोली, नक्सली पर्चा और लेवी रसीद 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गढ़वा के भवनाथपुर बभनगांवा टोला में एक युवक की कुएं से लाश बरामद हुई है। युवक की 2 दिनों पूर्व शादी मदनी नगर में हुई थी और दुल्हन को घर लाने के बाद 30 अप्रैल से वो गायब था। परिजनों ने शुक्रवार को ही उसके गुम होने की जानकारी पुलिस को दी थी। यह हत्या है या आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही है।
धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र के कनकनी 4 नंबर में नाली और पानी के विवाद को लेकर 26 वर्षीय रोहन कुमार नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 4-5 लोग घायल हैं। घटना से आक्रोशित लोगों ने लोयाबाद थाना का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं आक्रोशित लोगों ने घटना में शामिल लोगों की 3 बाइक को फूंक डाला। मौके पर कई थानों के पुलिस बल तैनात है। अनुज चौहान, सोनू चौहान, रोहित चौहान, तीनों मिलकर मेरा भाई को मारा था चाकू से। तो हम बचाने गए तो हमको भी मारा चाकू से। चाकू लगने से घायल हो गए। हाँ, पीछे मारा है 6 चाकू, आगे मारा 1 चाकू। नाली के विवाद को लेकर था, नाली को लेकर झगड़ा हुआ था। हाँ, नल्ली के मेटा से अनुज चौहान, सोनू चौहान। बंगाल में टीएमसी की भारी जीत के बाद ममता बनर्जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। चलिए आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। একটা টার্গেট করা ছিল এবং আপনারা দেখেছেন যে কোন একটা টিভির ইন্টারভিউতে আমাকে যখন ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলা হয়েছিল আমি বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করবই। এবং আজকে আমরা এই জন্য মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলার জয় হয়েছে, বাংলার মানুষের জয় হয়েছে, বাংলার মা বোনের জয় হয়েছে, বাংলার ভাই বোনদের জয় হয়েছে, সম্প্রীতির জয় হয়েছে, সংহতির জয় হয়েছে। বাংলা আজকে সারা ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বাংলার এই জয় সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং বাংলার এই জয় ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি, এত অডসের বিরুদ্ধে লড়াই করে পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, টোটাল এজেন্সি, ইলেকশন কমিশন আমাদের সাথে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন, মানুষের এই জয় বাংলাকে শুধু বাঁচিয়ে দিয়েছে তাই নয়, মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, মানবিকতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, বাংলার মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি এখনো বলি, এই ইলেকশনে দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি, এই জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাবো। এবং আমি নিজে 50,000 ফুটবল গ্রাম বাংলার বুকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে গরিব গরিব ক্লাবগুলোকে ডিস্ট্রিবিউশন করব। আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এখন হবে, যেহেতু কোভিড ইজ মাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি, কোভিডটা বাড়ছে, আমরা কদিন ধরে কাজ করছিলাম এবং করছি। কোভিডের জন্য আমাকে ইমিডিয়েট কাজ শুরু করতে হবে, আমি অলরেডি করছি, আমাদের অফিসাররাও করছেন। এবং কোভিডের জন্যই আমরা বড় আকারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করব না, এত ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি হওয়া সত্ত্বেও আমরা ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা কবে শপথ নেব আপনাদের বলে দেব। আর 2 হচ্ছে যে আমি মনে করি কবে বিধানসভা ডাকবো সেটাও আমরা বলে দেব। এই ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরির পরে আর কোনো কারোর মুখে কোনো কথা মানায় না মানুষ ছাড়া। মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং মানুষ এত দিয়েছে বলেই আজ যখন কোভিডে মানুষ আজকে বিশেষ করে ভয় পাচ্ছেন, সেই সময়টা বলবো এই ঝড়ও আমরা সামলে দেব। শুধু অনুরোধ করব, সবুজের ঝড়ে কোভিডের ঝড়ও আমরা সামলে দেব। শুধু আমরা এটুকু বলবো, ভাই এত কথা বললে কি করে হবে, কোভিডের ঝড়ে সামলে দেব। এবং এটুকু আমি নিশ্চয়ই বলবো,
বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন আমরা সবাইকে দেব। এবং আমি আজকের দিনে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে রিকোয়েস্ট করব সারা ভারতবর্ষের 140 কোটি লোকের কাছে ইমিডিয়েট ফ্রি ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এবং তা যদি না দেয় তাহলে আমি কিন্তু আগামী দিন গান্ধী মূর্তির সামনে আমি আমার অহিংসা আন্দোলন আমি শুরু করব। আমি এখনো মনে করি সব রাজ্যরাই আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। আই এম সো হ্যাপি, এবং আমার মতো হ্যাপি আজকে আর কেউ নেই। এবং এতটা পাবো আমরা ভাবতেও পারিনি। মানুষ ঢেলে দিয়েছেন এবং মা বোনেরা ঢেলে দিয়েছেন, আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরাও ঢেলে দিয়েছেন। এমনকি কিছু কিছু জায়গায় যেভাবে ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টি করে দিয়েছেন তার কোনো তুলনাই হয় না। আমরা প্রত্যেকে তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার মানুষের কাছে খুব কৃতজ্ঞ। আমার শুধু একটা অনুরোধ থাকবে, আবেদন থাকবে আমার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কাছে, আপনারা এত কাজ করেছেন, এত খেটেছেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনারা দয়া করে এই কোভিডের সময়ে বিজয় মিছিলটা না করলে ভালো। আমরা বিজয় মিছিলের দিন পরে ঘোষণা করব। কোভিড কমে গেলে এটা খুব বড় বিজয় মিছিল হবে এবং সেই বিজয় মিছিল আমরা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে করব। আমি এটা পরে ঘোষণা করে দেব। এখন আপাতত বিজয় মিছিল না করে, ভিক্টরি প্রসেশন না করে আসুন আমরা কোভিড নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াই। আর যারা আমাদের ভোট দিয়েছে তাদের আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি এবং তাদের পাশে থেকে আমরা সবাইকে বাঁচাই, আমরা সবার পাশে থাকি। আমি এইটুকু আজ পর্যন্ত বলবো। এবং স্যালুট টু মাই নেশন অলসো, স্যালুট টু মাই বেঙ্গল পিপুল অলসো, স্যালুট টু মাই মাদারল্যান্ড, স্যালুট টু মাই all the people from Bengal and all the people from all over the country. Now Bengal saved the country. I am proud to say that Bengal saved the country and we are proud of it. And regarding oath taking ceremony, we will do a very small way because COVID is in process, and I appeal to all of my workers not to go for any victory rally or anything right now, because we will do the victory rally after the COVID situation is over. And now we have to work for COVID, and I will request the central government to give free vaccine to all the peoples, 140 crores people. It is a matter of only 30,000 crores. So 30,000 crores is nothing for a central government, and they have the Reserve Bank and they have the other capacity. So if not, then I will start my movement. I will fight for COVID and fight as a street corner. I will start my Ahimsa movement in front of Gandhi statue also. Today I just said all this. So many people, they congratulated us. We are so grateful. Individually, I am going to thank them, but collectively also I am telling we are thankful and our humble regards to everybody, everyone and everybody. So please give us blessings. You have seen that how money power, muscle power, mafia power, and election commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case, and we will fight for that. That is only one seat, we don't mind for that, because Bengal won the match. And it is that my target was 2-1. You know, my two candidate will be winning later on, because Murshidabad, 2 seats, the election is not taking place, it is on 16. Both the seats are our MLA. And Kharda also, we lost Kajol Sinha. That seat also he won. There also we have to go for election. That seat also we have to go for election. And so I think that 2-1 will cross. Let us cross the fingers, and I must congratulate my people, all the people. And I am grateful to my Bengal people, and whatever we have given the commitment to the people, we will fulfill all the commitment. And don't worry for Nandigram, forget one thing, for struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement.
So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory. And BJP has lost the election, and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying, with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I'll go to constitution bench because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, then India, there will be no democracy. I will appeal all the political parties also. We will go jointly to the Supreme Court and we will ask the Constitution bench. There must be something, some limitation, some Lakshman Rekha for the election commission also. Only 3 nominated men, and here the retired officer, they cannot control this country. They have to take care also for the democracy. তো আমরা মনে করি গণতন্ত্রের জয় হয়েছে, ভারতবর্ষে বিজেপির ধস নেমেছে। এই ধসই যেন চিরকাল জারি থাকে, আমরা কৃতজ্ঞ মানুষের কাছে। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ বারবার বলেছেন ডাবল ইঞ্জিন হবে, আমি বারবার বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করব, এবং দেখেছেন কাদেরটা ভুল কাদেরটা ঠিক। সুতরাং আই এম সো হ্যাপি, এবং আমি মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার মাথা নত করে বলি, যতদিন বাঁচব প্রাণও ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে আরো 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 দাও প্রাণ। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আরও যেন মানুষের জন্য কাজ করতে পারি, আরও বেশি করে করতে পারি। আজ থেকে কাজ শুরু হয়ে গেল, এই কাজ চলবে। ভালো থাকবেন সকলে। আমি লকডাউন নিয়ে এখনই কথা বলছি না। লেট মি মিট মাই অফিসার্স, লেট মি টেক মাই ওথ, and then we will discuss into in details. But already they have taken some decision, that is already there, that they have already notified government some decision, and let us help the people. We will be with the people. মাইক্রোফোন, ও মাইক্রোফোন নিয়ে ভি victory of the Bengal people and victory of the country and victory of democracy. ভালো আছে, আমি দেখছো তো এ পড়ে আছি, অ্যাঙ্কলেট পড়ে আছি। আমার আমি তো তোমাদের অনেক দিন আগেই বলে দিয়েছি, আমি 10-12 দিন আগে মিটিংয়ে বলেছিলাম যে আমার প্লাস্টারটা কাটতে হবে। আমি ভালো আছি, ঠিক আছে, ঠিক হয়ে গেছে। আর এই জয় আমাকে আরো ভালো করে দিয়েছে। হ্যাঁ, নো, নট টিল নাও, নো, আই হ্যাভ নট রিসিভড। বলে দেবো, আমাকে একটু পার্টির সাথে কথা বলতে দাও, কথা বলে দিয়ে বলে দেবো। কিচ্ছু নেই, কোনো কনফিউশন নেই। 221টা সিটে যারা যেতে তাদের কাছে ওটা কোনো কনফিউশন নয়। বরঞ্চ আমি বেঁচে গেছি, নাহলে আমার বারবার করে অত দূরে যেতে হতো। ভালোই হয়েছে, মানুষ যা করেছে ভালোর জন্য করেছে। আমি ওদের সালাম জানাই, ওদের আমি সালাম জানাই যে তারা যা রায় দিয়েছে ঠিক আছে, ইটস ওকে। বাট আমি কোর্টে যাব, কারণ আমার কাছে খবর আছে যে ইলেকশন যেটা অ্যানাউন্স করার পরেও তার মধ্যে কিছু কারচুপি হয়েছে। সুতরাং সেই কারচুপিগুলো কী, ওটা আমি খুঁজে বের করব, রিভিউ করব, এবং কোর্টেও যাব প্রয়োজন হলে। আর আমি এখন একটু মাকালি বাড়ি যাব, কারণ আমার কমিটমেন্ট ছিল। তৃণমূল কংগ্রেস দল হিসেবে জিতলে আমি, আমাকে ওখানকার পুরোহিতরা বলেছিলেন আপনি কিন্তু ওই দিনই আসবেন। তা আমি বলেছিলাম কথা দিলাম, তো কথা দিলে আমি তো কথা রাখি। সুতরাং আমি একটু যাচ্ছি ওখানে, একটু মাকালি পুজো দেবো, দিয়ে আমি ফিরে আসবো। আর বাদ বাকিগুলো আমরা আমাদের পার্টির মধ্যে কথা বলে আপনাদের জানিয়ে দেবো। কালকে জানিয়ে দেবো, আশা করি কালকে আপনারা 3টে 3:30 নাগাদ আসুন, আমি জানিয়ে দেবো। I will
not forget, I will remember everything, but let us respect each and everybody. I also expect the respect from everybody. I don't mind whoever said what to me. I think humanity is the biggest thing. Let us forget all these things. Let us play the match with a spirit. The team spirit is a good spirit, and it's our country spirit, it is our democratic spirit, it is our constitutional spirit. I respect and I thanks to everyone whoever worked in favor of us, whoever not worked. I thanks to all. तो आपने देखा कि चुनावी जीत के बाद ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसनसोल उत्तर विधानसभा से मलय घटक ने हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा है। वहीं हैट्रिक लगाने वाले वे पहले विधायक हैं। उन्होंने 24,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। कुल्टी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने 640 वोट से जीत हासिल की है। उन्होंने लोगों को अभिनंदन किया। वहीं रानीगंज विधानसभा से टीएमसी के तापस बनर्जी ने 3,295 वोट से जीत दर्ज की है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।